सेवक को अनिति पथ पर चलने वाले स्वामी को भी सही राह पर चलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। एक सेवक अपने स्वामी की किसी बात पर आक्षेप नहीं करने वाला तथा उसकी खामियों को किसी के सामने व्यक्त नहीं करने वाला होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस बेहद खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब हम किसी संस्था, कंपनी या किसी लीडर के साथ काम करते हैं तो हमारे मन में वफादारी की परिभाषा क्या होती है? क्या वफादारी का मतलब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है या फिर वफादारी का कोई और गहरा पहलू भी है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे नीति शास्त्रों में एक सच्चे सहयोगी या सेवक की बहुत ही अद्भुत परिभाषा दी गई है। कहा गया है कि सेवक को अनिति पथ पर चलने वाले स्वामी को भी सही रास्ते पर चलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। एक सेवक अपने स्वामी का किसी बात पर आक्षेप नहीं करने वाला तथा उसकी खामियों को किसी के सामने व्यक्त नहीं करने वाला होना चाहिए। इस एक पंक्ति में दो बहुत बड़ी बात छिपी हैं। पहली बात, अगर आपका लीडर, आपका बॉस या आपका स्वामी किसी गलत रास्ते यानी कि अनीति के पथ पर जा रहा है तो एक सच्चे सहयोगी का यह फर्ज होता है कि वो हिम्मत दिखाए और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करे। आंखें बंद करके गलत बात को स्वीकार करना वफादारी नहीं बल्कि कमजोरी होती है। लेकिन इसी के साथ दूसरी शर्त भी बहुत ज़रूरी है, मर्यादा और गोपनीयता। जब आप अपने लीडर को सही राह दिखा रहे हैं तो वह काम अकेले में सम्मान के साथ होना चाहिए। एक अच्छा सेवक या एम्प्लॉय कभी भी सबके सामने अपने स्वामी पर आक्षेप नहीं लगाता, यानी उन पर कीचड़ नहीं उछालता। और सबसे बड़ी बात, वह अपने लीडर की कमियों को या उनकी खामियों का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने नहीं पीटता। वह बाहर हमेशा अपने संस्थान और अपने लीडर की गरिमा को बनाए रखता है। एकांत में सही सलाह देना और बाहर पूरी तरह से ढाल बनकर खड़े रहना, यही एक महान सहयोगी की पहचान होती है। तो दोस्तों, आज के इस दौर में चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, इस संतुलन को ज़रूर याद रखिएगा। गलत का साथ नहीं देना, लेकिन सही राह दिखाते समय मर्यादा और वफादारी का दामन भी मत छोड़िएगा। आज का विचार आपको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ईमानदार रहिए, समझदार बनिए। धन्यवाद। नमस्कार।